ऑलमोस्ट 9:40 का टाइम हिट कर गए हैं, तो हम लोग वो 4 के चौके की शुरुआत कर रहे हैं। सस्ता ऑप्शन हमेशा की तरह उसके साथ शुरुआत, और आज का सस्ता ऑप्शन सचिन से रिक्वेस्ट करी थी। सचिन, आई एम होपिंग जुबिलेंट फूडवर्क्स पे ऑप्शन नहीं बैठा रहा आप? नहीं, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए। ऑलरेडी एक टारगेट वहां पर अचीव हो चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उसी को एक बैलेंसिंग ट्रेड होगा। ग्लेनमार्क मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा वीक है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग इसका 380 का पुट यहाँ पर खरीदारी करके रखना चाहिए। जिस तरीके से इसकी रेंज है, तो मुझे लग रहा है ये 17 साढ़े 17 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। लगभग 26 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर एस्टैब्लिश होने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 14.5 के आसपास, एंड खरीदारी करनी है ग्लेनमार्क का 380 का पुट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक। तो अब थोड़ा सा वीकनेस की तरफ पहला ट्रेड प्ले होता हुआ। 380 का पुट ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का, 17.5 पे स्क्रीन पे चिपका हुआ, 14.5 का स्टॉप और 26 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच कर। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है इस पुट में सचिन को। रखिए रडार पे भाई, पहला ये ट्रेड आ गया आप लोगों के लिए। अब बात करता हूं एफएनओ के सुपरस्टार की, और एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज सतपुते साहब से रिक्वेस्ट करी थी। सतपुते साहब, क्या आइडेंटिफाई किया? आशीष, देखिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा तो मैं आईटी में लूंगा, लेकिन फिलहाल जो बाजार में वीकनेस है, मैं आई वुड लाइक टू प्ले दैट वीकनेस। जहां पे मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसका स्ट्रक्चर जबरदस्त वीक है। 3 दिन पहले यहाँ पे एक शार्प करेक्शन हुआ था, उसके बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन, मुझे लगता है आज फिर से ब्रेकडाउन। ये 1370 पे ट्रेड हो रहा है, तो इसे बेचे 1395 1400 के रेंज में आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा। सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन फिर भी 1370 के नीचे यहाँ पे सेल बनता है। इसका टारगेट बनता है 1300 से लेके 1280, तो करंट लेवल से कम 70-80 रुपए का फॉल मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आएगा। भाई स्ट्रक्चर जबरदस्त वीक सतपुते साहब के टर्म्स में, और तेजी प्ले करनी थी, बढ़िया प्ले करी आईटी के थ्रू। अब वीकनेस, और वीकनेस थोड़ी सी बढ़ रही है। ब्रेथ और वीकन हो गई है, जो लास्ट अभी अपडेट लिया उससे और वीकन होती हुई ब्रेथ आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक अब आधे % की कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी अब 17,280 की ट्रेजेक्टरी पर 65 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड, हर टिक के साथ ब्रेथ वीकन हो रही है। बाजार का मूड थोड़ा सा और सोम्बर होता हुआ, तो ध्यान रखिएगा। हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में वीकनेस प्ले करना चाहते हैं। 1370 पे स्क्रीन पे आया था, 1300 और 1280 के स्टॉप के साथ 1370 वाला हो गया 1364। रखिए रडार पे, हमारे 1280 के इवेंचुअल टारगेट 1395 के स्टॉप के साथ। और आज का चार्ट का चमत्कार डायरेक्टर साहब दिखाइए। चतुर्मोता साहब के पास जाना है। चतुर्मोता साहब, क्या है रडार पे? जी, तो आशीष, इसमें मैं कैश कॉल रिकमेंड करूंगा, और स्टॉक है कजारिया सिरेमिक्स। तो हमारा मानना है कि हाउसिंग थीम काफी अच्छा कर रही है, और उसके प्रॉक्सी को प्ले करने के लिए कजारिया सिरेमिक्स जो 1150 पे इस समय ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड मैं देना चाहूंगा। टेक्निकली स्पीकिंग, स्टॉक ने 6 महीने के कंसोलिडेशन को रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट दिया था, और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स इस स्टॉक ने पेश किए थे। अब चार्ट पे आप देखेंगे तो एक बड़े ब्रेकआउट के बाद बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्टिविटी इस स्टॉक के अंदर में डेवलप हो चुकी है। 1130 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1230 के लक्ष्य मैं समझता हूँ ट्रेडिंग के और शॉर्ट टर्म के नजरिए से कजारिया सिरेमिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। रखिए भाई, कमजोर बाजार में बढ़िया मूव कर रहा है कजारिया सिरेमिक्स इस समय 1% के आसपास मजबूत। खरीदारी करने का मन 1230 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। 1150 पे इस समय कजारिया कर रहा है ट्रेड, तो बिल्कुल ठीक है। हाउसिंग थीम को हमने बात करी थी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, उसका रिएक्शन देखिए स्क्रीन पे। अभी भी 5-5.5% लास्ट मैंने देखा था, तो मजबूती के साथ ही ब्रिगेड कामकाज कर रहा था। उस हाउसिंग थीम को प्ले करने का एक प्रॉक्सी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ब्रेकआउट के बाद बढ़िया वॉल्यूम्स अभी भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई 1230 का इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। मिड कैप फंडा के लिए हमारे पास है आज होता साहब, कौन सा पिक आप लोग का शेर खान पे कौन सा सबसे प्रिफर्ड मिड कैप? आज की कमजोरी, आज की सुस्ती में भी कन्विक्शन बना हुआ है फंडामेंटल्स को देखते हुए। जी, आज मेरा जो पिक रहेगा ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, और वो है सुंदरम फास्टनर।
ये कंपनी ने शानदार नंबर्स पेश किए थे Q1 FY23 के लिए, अक्रॉस बीट था एस्टिमेट में। और ये कंपनी ऑटोज में से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी कैटर करती है, और नॉन ऑटोज में देखें तो एरोस्पेस, डिफेंस, विंड, सोलर, यहाँ पे भी इसके प्रोडक्ट हैं। तो ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है चाइना और ताइवान से, जहाँ पे हमने देखा है कि चाइना +1 पॉलिसी में बहुत सारे कंपनीज गेन कर रहे हैं। तो ये भी एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जो कि गेन कर रही है मार्केट शेयर। इसके नंबर्स की बात करूँ तो 38% अर्निंग कैगर रहेगा इसका FY22 से 24 में। ROC और ROE दोनों 20-22% प्लस हैं। और ये वैल्यूएशन की बात करूँ तो 20 टाइम्स चल रहा है FY24 पे, तो रीजनेबल वैल्यूएशन है ग्रोथ को लेकर। तो 1030 का टारगेट रहेगा सुंदरम फास्टनर पे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह रहेगी। ठीक है भाई साहब, सुंदरम फास्टनर के रडार पे क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज का 4 का चौका। सचिन तो शुरुआत करी थी, सस्ता ऑप्शन मिला था ग्लेनमार्क में कमजोरी एंटिसिपेट कर रहे हैं, 380 के पुट के थ्रू उस कमजोरी को प्ले करना था। 7.5 पे लिया था, 19.5 के ऊपर इस समय 26 के लेकिन टारगेट्स हैं। बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आता हुआ अच्छा ट्रेड आपकी स्क्रीन पे, ये सस्ता ऑप्शन। एफएनओ का सुपरस्टार सतपुते साहब की तरफ से था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बिकवाली पे का प्ले था। 1370 पे मेंशन्ड, 1365 पे आ गया है। 1300 1280 तक के टारगेट। स्ट्रक्चर खासा वीक सतपुते साहब को नजर आ रहा है। चार्ट का चमत्कार चतुर्मोता साहब ने दिया था, तेजी का कॉल, कैश मार्केट का स्टॉक काजरिया था 1150 पे, आ गया है 1160 पे। 1230 के टारगेट्स, 1130 के स्टॉप के साथ, हाउसिंग थीम को प्ले करने का तरीका और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में एक एक्शन पिकअप हो रहा है, तो उसको इनकैश करिए। ये है ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। और अभी होता साहब ने मेंशन करा मिड कैप फंडा में सुंदरम फास्टनर्स 850 वाला, हाँ 850 पे था, 860 पे आ गया है। एक खैर ये लेकिन आज का ट्रेड नहीं है इसलिए ऐसा बोलना, लेकिन फिर भी जो बोला था कंफर्ट मिल गया। 860 862 की तरफ बढ़ रहा है। 1030 के टारगेट्स हैं आने वाले समय में होता साहब के या फिर शेर खान की। बिजनेस अच्छा, रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव, परफेक्ट मिक्स बन रहा है शायद, इसलिए ये इनके रडार।